हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसे आप अच्छे से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? ठीक है, भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो इसका आंसर होगा चंपारण। याद रखिएगा कि पहला सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चंपारण में किया था। इसका विस्तृत समाधान देखिएगा क्या है कि 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने नील की खेती तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि तीन कठिया प्रणाली कहाँ के विरुद्ध कहाँ आंदोलन हुआ था ना, तो चंपारण आंसर हो जाएगा। इसी तरह से पूछे जा सकते थे। अब सारे कंसेप्ट अच्छे से समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, याद रखिएगा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह। ठीक है, इसका आप विस्तृत समाधान में देख लीजिए। जगदीशपुर के जमींदार को बाबू कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में बिहार से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। ठीक है, याद रखिए, देखिए 80 साल की उम्र में कुंवर सिंह ने क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक है, आंदोलन के लिए मोर्चा संभाला था। अभी इन्हीं की उपलक्ष्य में छुट्टी हुआ था वीर कुंवर सिंह जयंती, जो 2 दिन पहले मनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान है? ठीक है, ये बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है, जो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में ही पंचायती राज का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने यह नारा होम रूल आंदोलन के दौरान दिया था। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि बहुत बार तो पूछा जा चुका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। नहीं, अब ये पूछा कहीं जा सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने इसे कब कहा था, है ना? तो होम रूल आंदोलन के दौरान इसे कहा था। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिए, विस्तृत समाधान इसका। इक्वाडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी विश्व के सबसे ऊंचे संकरीय ज्वालामुखी में से एक है। अगला प्रश्न, ऑप्टिक फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा इसमें बी हो जाएगा, TIR, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, ऑप्टिक फाइबर जो होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। इसका भी विस्तृत आंसर देख लीजिए। ऑप्टिक फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, जिससे डाटा का संचरण तेजी से होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, याद रखिएगा विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट है, भी एस्कॉर्बिक एसिड से कहा जाता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट, है ना? याद रखिएगा प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट हो जाएगी। ठीक है, एनी बेसेंट कब बनी थी देख लीजिए भी डिटेल में। एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष की थी प्रथम महिला। और प्रथम अगर भारतीय महिला का बात किया जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। ठीक है, अगर महिला का से बात करें तो कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट। पर अगर भारतीय महिला का बात करेगा तो क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ठीक है, उदयन। याद रखिएगा उदयन, ऑप्शन नंबर 1। हरिवंश के राजा उदयन ने गंगा और शो नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, छोटी ग्रंथि में तो हमारा यकृत हो जाता है, बड़ी सबसे बड़ी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, छोटी नहीं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत, लीवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, गया में विष्णुपद मंदिर जो उनका निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1787 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी, अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी। अगला क्वेश्चन हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले TIR 4 में पूछा जा चुका है यह। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में, ऑप्शन अमेरिका। ठीक है, इसे अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इसका जो बेसिक आंसर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हमारा है क्या कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसका बेसिक समाधान है कि 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने अमेरिका में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावरहाउस किसे कहा जाता है? तो जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में उत्पन्न होती है, इसलिए इसे पावरहाउस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है ना? तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है वो बच्चों? कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिटेल में देख लीजिए, कोसी नदी अपने मार्ग बदलने और भीषण बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक अधिकार जो हमारा अमेरिका से लिया गया। याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है TIR 4 BPSC के लिए। रक्त थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ठीक है, विटामिन के। याद रखिएगा विटामिन के रक्त थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में इसका ऑप्शन हो जाएगा पटना, बी, बांकीपुर में, है ना? 1912 में जो अधिवेशन हुआ था बिहार में वो बांकीपुर में हुआ था। यह बिहार के कौन सा पहला अधिवेशन था? ये भी याद रखिएगा। पहला अधिवेशन हमारा पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? RN मुधोलकर। ठीक है, तो क्वेश्चन को तरह से घुमा के पूछा जा सकता है कि बिहार में प्रथम, है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ हुआ था? तो पटना बांकीपुर, है ना? इनके अध्यक्ष कौन थे? तो RN मुधोलकर। ठीक है, आप इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। हो सके तो इसका एक नोट्स बना लीजिएगा। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? ठीक है, तो ये डेट भी याद रखिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा बस पड़ती है, जिसे विषुव कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, नील की खेती के लिए चंपारण में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? 3 कठिया। इसी के विरोध में ना गांधी जी सबसे पहले अपना आंदोलन स्टार्ट किया था, 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन में से, विस्तृत ढंग से वो जरूर पढ़िएगा, है ना। विस्तृत ढंग से हमारा कुछ इस प्रकार है कि 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन के 20 में से 3 कट्ठे पर नील उगाना अनिवार्य था, है ना। इसी के विरोध में गांधी जी को बुलाया गया था, नहीं शुक्ल जी, राजकुमार शुक्ल जो उनको इन्वाइट किए थे और वो आके अपना विद्रोह किए थे और ये सक्सेस रहा। इन्हीं के बाद गांधी जी को काफ़ी, गांधी जी का नाम हुआ, नहीं एक कहावत यह भी है कि गांधी जी को गांधी जी बनाने में चंपारण का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। बिहार के चंपारण संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ठीक है, डेसिबल से, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से। साइंस का क्वेश्चन है, इसे बस याद ही कर लेना, इसमें कोई समझने का चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ठीक है, ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। नहीं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी, ठीक है। तो ऑप्शन याद रखिएगा, 12 मार्च 1930, डेट पूछ दिया जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, बहुत अच्छे आदमी थे ये। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार केसरी से किसे जानते हैं हम लोग? तो श्री कृष्ण। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का नाम क्या है? चाणक्य का नाम जो है वो क्या है? विष्णुगुप्त है, ठीक है, याद रखिएगा, विष्णुगुप्त। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।